कि ये अगर वाकई में एजेंट हैं तो ये किसकी गलती है कि वो इंडिया में पहुंची? क्या पाकिस्तान की कि उन्होंने नजर नहीं रखी, या इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस से, या जो लोग जिम्मेदार होते हैं चेक करने के उनकी गलती है कि 2 महीने उनको पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है? पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ गया है। सीमा की बातों पर यकीन करना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। सीमा के एक्शन का हिंदू कम्युनिटी सिंध में जो रहती है उसके साथ उनका क्या कनेक्शन है? मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया कि अगर कोई वाकई में कोई एजेंट हो तो उसको तो बड़ा ट्रेन करके भेजा जाएगा, वो इतनी आसानी से जो है पकड़ा भी नहीं जाता और ऐसे इंटरव्यूज भी नहीं देता। पकड़ा गया भी नहीं था 2 महीने तक शांति से बैठा था। और जिसको ये कबूतर बोल रहे हैं ना, वो 4 छोटे छोटे कबूतर और साथ लेके आया है। ये भी देखना जरूरी है कि कहीं सीमा आईएसआई की एजेंट और जासूस तो नहीं। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता है, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हमें समझाइए, हमें सुधारिए, हमें सीधा रास्ता दिखाइए। सूत्रों के मुताबिक आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है, उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है। सूत्रों की माने तो सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा सकता है ताकि ये साफ हो सके वो कितना झूठ और कितना सच बोल रही है। सीमा का दावा है कि वो सचिन को ही अपना पति मानती है और वो उनसे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर चुकी है। वो और उसके 4 बच्चे अब भारत में ही रहना चाहते हैं। सीमा हैदर एक खातून है सर, जो इंडिया पहुंची है अपने 4 बच्चों के साथ। उस पर बहुत बहस हो रही है, यकीनन आपने भी वो न्यूज़ चेक की होगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी अनीस फारूकी साहब आपसे कि ये अगर वाकई में एजेंट हैं तो ये किसकी गलती है कि वो इंडिया में पहुंची? क्या पाकिस्तान की कि उन्होंने नजर नहीं रखी, या इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस से, या जो लोग जिम्मेदार होते हैं चेक करने के उनकी गलती है कि 2 महीने उनको पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है? नहीं, ये इस तरह के खैर अगर वाकयात देखे जाए ना तो बेतहाशा वाकयात हैं कि जो वाकई एजेंसीज की और सरहदियों की नज़र में नहीं आते। बहुत सारे मछेरे जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, कभी इंडिया चले जाते हैं, कभी इंडिया से पाकिस्तान आ जाते हैं। कुछ सरहदें ऐसी भी हैं कि जहाँ से आना जाना कुछ निस्बतन आसान है। तो ये किसी का नेग्लिजेंस तो मैं नहीं कहूँगा कि ये नेग्लिजेंस हो गई। हाँ, ये है कि मुसलमान खान ने फिल्म बनाई थी ना, मुन्नी आई थी पाकिस्तान में, जैसे आपने देखा था ना, सुरंगों से, इस तरह से। तो हो सकता है ये भी कुछ इस तरह के कोई रास्ते हों जो अभी हमें मालूम ना हो, ठीक है। और वो चांद से नजर भी नहीं आते होंगे, हमको यही जमीन पे देखना पड़ेगा, हमें अपनी नजरें जमीन पे गाड़नी होंगी ताकि हम उसको देख सकें। अब ये वहां गई, इसकी जो स्कैंडल और स्टोरी बनी, ये मीडिया एक ऐसी जालिम चीज है कि ये हर चीज को जो ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देता है। और मतलब आप उसको जब थोड़ा सा रिलीजियस रंग दे दें ना, मजहबी रंग दे दें, तो फिर वो और उसमें चस्का लग जाता है, चुस आ जाती है। तो दैट इज व्हाट द होल स्टोरी इज अबाउट। अब ये कि वो एक खातून का अपना एजेंट का जो है वो इस तरह से खुलेआम टीवियों पे नहीं आ रहे होते। वो तो कई सालों तक अपनी जिंदगियां बिता देते हैं, तब उनका जाके कहीं शायद पकड़े जाएं तो पकड़े जाएं। ऐसे एजेंट कह देना बहुत आसान है, लेकिन प्रूफ होना भी जरूरी है ना, क्यों रोहित जी? बिल्कुल हाँ, ऐसे सर, अभी तक पता नहीं लगा है कि वो एजेंट हैं या नहीं है। 12 अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हाँ, लेकिन सर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा तो काम ये है कि अगर वो हमारी एजेंट है भी तो मैं क्यों बताऊं आपको, राइट? हाँ, बिल्कुल सही बात है, भेजा इसलिए था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज पे एक ग्रोह है जो सामने आया, 4-5 लोग, और वो कह रहे हैं कि ये जो सीमा है ये दरअसल ये इसको वापस भेजा जाए, नहीं तो हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पे चल क्या रहा है तो पता ही चला कि वहाँ पर उनका एक जो डिटेक्ट किया जाता है ना, मशीन होती है, और वो पता करती है कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो वो वाला कोई टेस्ट भी लिया गया है और उनको एजेंसीज भी भारत की लेकर गई हैं, जहाँ पर उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। और सिर्फ सीमा को ही नहीं, बल्कि जिनको आप बहुत बुरा मनाते हैं जब हम लकड़ का बांदर कहते हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि हम उनको लकड़ का बांदर नहीं कहेंगे बल्कि सिर्फ बांदर कहा जा सकता है। तो आपको भी रोहित यही लगता है कि ये एक मामूली सा केस है और इसमें कोई खास चीज नहीं है? आप लोग सिर्फ वैसे ही शोर मचा रहे हैं इसलिए कि जैसे सर ने कहा कि अगर कोई वाकई में कोई एजेंट हो तो उसको तो बड़ा ट्रेन करके भेजा जाएगा, वो इतनी आसानी से जो है पकड़ा भी नहीं जाता और ऐसे इंटरव्यूज भी नहीं देता। पकड़ा गया भी नहीं था 2 महीने तक शांति से बैठा था। और जिसको ये कबूतर बोल रहे हैं ना, वो 4 छोटे छोटे कबूतर और साथ लेके आया है। ये भी देखना जरूरी है। मैटर सीरियस इसलिए है कि आते ही तो ये सबसे पहले भाभी बन गई। इन्होंने हिंदू धर्म भी अपना लिया,
हिंदू धर्म अपनाया। इससे पहले फरवरी में एक लेडी इफ्रा नाम की और आई थी जिसने हिंदू धर्म नहीं अपनाया था, उसको वापस भेज दिया गया था। इस बार शायद केसी ने बताया कि पिछली वाली ने कन्वर्ट नहीं किया था इसलिए वापस भेज दिया था, अब की बार आपको सबसे पहले कन्वर्ट करनी। दूसरी चीज, इस लेडी ने नेपाल उतरने के बाद पाकिस्तान का सिम नहीं लगाया। उसे पता था या किसी ने बताया था कि आपके ऊपर अगर नेपाल का सिम लगाएंगे तो आपके ऊपर ट्रैकिंग होगी और ट्रैकिंग से बचने के लिए आप नेपाल का सिम यूज मत कीजिएगा। उसने किसी से हॉटस्पॉट लिया और उसके बाद कम्युनिकेट किया। तीसरी चीज, उसको ये रास्ता जो लेडी अपने मतलब कुछ ऐसी लेडी तो है नहीं ना कि कभी कराची जाए और कभी लाहौर जाए और कभी इस्लामाबाद जाए। वो लेडी नेपाल के थ्रू इंडिया आ गई और किसी को शक नहीं हुआ। मैटर तो सीरियस है, इतना आसान नहीं है, और ऊपर से बच्चे साथ लेके आई है ताकि किसी को शक ना हो। तो ये है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंट ही है, अभी तक मैं कोई कंक्लूसिव उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन शक तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। मामला देखा तो एक सीमा का ये कहना है कि ये जो 4-5 लोग हैं जिन्होंने मुंह पर अपने काला कपड़ा बांधा हुआ है और वो बैठे हुए, कहा जा रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान के किसी शहर में, मुझे नहीं पता किस शहर में है क्योंकि कोई उनकी लोकेशन वगैरह तो कोई मैंने सर्च करने की कोशिश की नहीं आ रही, लेकिन वो जो है वो धमकियां दे रहे हैं सीमा को और कह रहे हैं कि ये जो यहाँ से गई है और इसने जाके जो अपना मज़हब तब्दील किया है, तो यानी ये कि वो जो नकाबे हैं उसके पीछे भी मौलवी हैं तो उन्होंने कहा है कि इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसको वापस भेजा जाए, और अगर इसको वापस ना भेजा गया तो हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे, हम यहाँ पर हमला करेंगे, हम यहाँ पर हमला करेंगे, हम इसको मार देंगे, सीमा को वापस भेजा जाए। तो सही मैंने कहा था ना कि एक टर्न या एक ट्विस्ट नहीं है ये। मैंने आपको देखा कितनी खबरें बताई हैं कि एक तरफ मौलवी कह रहे हैं, वहाँ के इंडिया के मौलवी अब खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि पहले इसकी पहला जो है वो शौहर कह रहा है कि तलाक नहीं, इसको पहले ये हो फिर शादी होगी, उसके बगैर ये शादी हम तस्लीम नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ ये पता चल रहा है कि अब लोग सामने आ गए हैं पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि इसको वापस भेजो नहीं तो हमने ये करना है। अच्छा, जब सीमा के उससे पूछा गया, मैंने देखा कि सीमा साहिबा जो है हमारी मोहतरमा, भाई कमाल की बंदी है, भाई कमाल की बंदी है वो तो वो जो है उनसे जब सवाल जवाब किए गए तो उनसे कहा कि ये देखें ये वीडियोस चल रही हैं कि जिसमें लोग जो हैं ये उन्होंने अपने फेस कवर किए हुए हैं ब्लैक उससे, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें सीमा वापस, ये कौन है आप इनको जानती हैं? उन्होंने कहा कि ये उन्हीं के इलाके के लोग होंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनके जो हस्बैंड है, पहले जो शौहर नामदार हैं, ये उन्होंने करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ये उन्होंने भेजे हैं लोग, ये उनके इलाके के लोग हैं कि जो इस तरह धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, जब उनको लिया गया, क्या नाम है उनका, इनका नाम तो नए वाले का तो सचिन है ना, पहले वाले का क्या नाम मुझे भूल गया, हैदर होगा मेरा ख्याल है, जब सीमा हैदर नहीं, हो सकता है कि उनके फादर का नाम ज़ात लगा हो, लेकिन जो उनके पहले वाले हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि ये तो मैं जानता ही नहीं इन लोगों को, ये झूठ कह रही हैं, मैंने किसी को ऐसा नहीं कहा, मैं तो 10 साल से बैठा हूँ सऊदी अरेबिया में, मैं वहाँ पर कैसे ये करवा सकता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहे हैं शी इज़ फ्रॉम कराची, हर मोबाइल पर, अच्छा पता नहीं क्या, हर मोबाइल ऐप समथिंग का है। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये लोगों को मैंने नहीं कहा, और सीमा ये कह रही है कि ये सारे जो लोग इस तरीके से धमकियां दे रहे हैं ना कि इसको वापस भेजें, वो इसके हैं और ये करवा रहा है क्योंकि ये चाहता है कि मुझे वापस भिजवाए और मेरे साथ बदला ले, इसलिए ये कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैं तो 10 साल से बैठा हूँ बाहर, मैं वहाँ पर लोगों को कैसे कह सकता हूँ। सर, ये जो कहानी है ना, ये जो बड़ी से बड़ी फिल्म की कहानी है ना, उससे भी आगे निकल चुकी है। मुझे नहीं समझ में आई, एक लेडी जो कि गांव से है या छोटे से शहर से है, वो इस्लामाबाद पहुंची, जाकर के उसने वीजा लगवाया, और आपको बहुत सारे जर्नलिस्ट बता देंगे कि उस एरिया में जहां पे जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वहां की सिक्योरिटी कितनी टाइट है, वहां पे घुसना और निकलना, वहां पे पुलिस भी होती है, वहां पे इंटेलिजेंस भी होती है, वो आपको नहीं दिखेगी, वो ऑपरेशनल होते हैं, उनके सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। ये लेडी गई काठमांडू नेपाल के एम्बेसी में और जाकर के वहां से पहले वीजा अप्लाई करके आई, दूसरी बार वीजा ले करके आई, किसी को शक नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार फिर वो गई, अपने बच्चों के भी वीजा दिए, और फिर उसके बाद वो अप्लाई करके एक बार नेपाल आई, फिर वापस गई, फिर दोबारा बच्चे लेकर के आई। ये इसमें किसी को शक नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे कोई नहीं था जिसको दिखा हो कि यार ये 4 बच्चों के साथ ये लेडी जा रही है, अभी नया नया पासपोर्ट बना है, पहले भी नेपाल जा चुकी है, इसका हस्बैंड वहां रहता है सऊदी अरेबिया, ये नेपाल क्या करने जा रही है, किसी को शक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तो कुछ शक होता है ना, अगर उन्हें शक नहीं हुआ तो हमें होना चाहिए, इसलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।